वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे आज कि आर ओ के मेंस के लिए। ठीक है, पहले बहुत ही सटीक चीज़ें आपको बताऊंगा, कैसे क्या तैयारी रहेगी, ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, कैसे प्री और मेंस को एक साथ आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें वही बात करेंगे आर ओ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर कई चीज़ें नहीं पता हो तो पहले मैं एकदम बेसिक बता दूँ। आपको पता होगा जीएस में जो आर ओ का मेंस है उसके 120 नंबर का मेंस होता है। देखिए, प्री आप चाहे जितना पढ़ लो, जितना क्लियर कर लो, मेंस नहीं कर पाओगे तो कट ऑफ से बाहर हो जाओगे, तो कोई भी रैंकिंग मिलेगी नहीं भाई। इंटरव्यू होता नहीं है, मेंस क्लियर होगा तभी जॉब मिलेगी इसमें, है ना। तो मेंस को समझो, क्योंकि अभी देखो पेपर की पूरी संभावना है सितंबर अक्टूबर तक खींचने की, और हो सकता है कोई नवंबर तक भी खींचे, समझ रहे हो। तो अभी बार बार एक ही चीज़ पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करो ना, अभी बताता हूँ एक चीज़। पहले आपने ये समझा, देखो जीएस 120 नंबर का होता है, ठीक है, और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। वही जीएस है जो प्री में है, जो प्री में है वही जीएस मेंस में है। तो आप प्री मेंस की एक साथ पढ़ोगे। हिंदी बस इसमें देखिए 100 नंबर की जो हिंदी है, जैसे एक दिन आपका ये पेपर होगा ना, उसी दिन 2 घंटे का ये हुआ, उसी दिन अब आपको 2.5 घंटे के लिए एक पेपर ये मिलेगा हिंदी का। 2.5 घंटे के लिए कितना, 2.5 घंटे के लिए 100 नंबर का होगा। इसमें जैसे गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है 3 नंबर का, फिर उसका सारांश लिखना होता है 6 नंबर का, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, वो 12 नंबर की होती है। मतलब एक गद्यांश का शीर्षक लिख दो कि भैया किस गद्यांश का शीर्षक क्या, जैसे कश्मीर मुद्दे पे चलो बात कर दी उसने तो वो कर दिया, या पर्यावरण कंजर्वेशन पे बात कर दी तो उस शीर्षक लिखना है। ठीक है, उसका सारांश फिर शॉर्ट में लिख देना है, और 3 रेखांकित होंगे शब्द, उनको व्याख्या करनी होगी। तो ये 21 नंबर का आपका होता है, देखिए 21 नंबर का। उसके बाद सरकारी पत्र पर का सारणी टैबुलर फॉर्म में सार लिखना पड़ता, 15 नंबर का, है ना। तो क्या आप ये सब पढ़ रहे हो अभी? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि मेंस की हिंदी की तैयारी शुरू करो ना यार, अभी जब इतना टाइम मिल रहा है तो मेंस की हिंदी की तैयारी करो, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल होती है, लोग बहुत बाहर होते हैं हिंदी की वजह से, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये टैबुलर फॉर्म है। शासकीय अर्धशासकीय पत्र में एक लिखना होता है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। तो ये सब 24 नंबर का, देखिए ये आ जाता है 8-8 नंबर का एक, मान लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी क्या होता है, अंग्रेजी से हिंदी में जैसे लिखा हुआ अमेंडमेंट, ठीक है, ये सब वर्ड होते हैं, इसको हिंदी में लिख दो। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट, इसको हिंदी में लिख दो, ये सब। फिर यही सेम चीज़ हिंदी से अंग्रेजी में भी हो जाती है, 5-10 नंबर की 5 शब्द। मुहावरे आप याद कर रहे हो कि नहीं, 5 मुहावरे सिर्फ आते हैं 10 नंबर के। मुहावरे बहुत ज़रूरी है, तो मुहावरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मुहावरे पढ़ो। कंप्यूटर बहुत छोटा है, 10 नंबर का, तो एक वीडियो पापा वीडियो दे दिया जाएगा, बस वो देख डालो। तो कहने का मतलब है यार, ये शुरू करो ना, हिंदी की मेंस की तैयारी शुरू करो, हिंदी की मेंस की तैयारी करो। तब देखो आप 100-120 नंबर पहुँचे एक दिन में। आपके जो मेंस का पैटर्न मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 11 अप्रैल को पेपर होता अगर, ठीक है, तो आपका एक दिन में आपको ये जीएस मिला 2 घंटे, फिर आपको थोड़ी देर बाद, मतलब 2-3 घंटे गैप के बाद 2.5 घंटे का ये ड्राफ्टिंग वाला हिंदी का पेपर मिल जाएगा। फिर उसके तुरंत 5 मिनट बाद आपको 60 नंबर का हिंदी का पेपर दूसरा मिलेगा। उसके तुरंत बाद ये मिल जाएगा, ये आधे घंटे का होगा, सिर्फ आधे घंटे का। मतलब आपको 3 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपको 2.5 घंटे एक दिन लिखना है कन्वेंशनल हिंदी का पेपर, और आधे घंटे आपको ये करना होता है। अब उसमें जैसे देखिए प्री में भी यही चीज़ है, 60 नंबर की, पर उसमें 10-10 नंबर के 6 टॉपिक है। इसमें पर्यायवाची नहीं है, बस मेंस में क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। उसमें क्या है, प्री में पर्यायवाची है। तो आपको जो प्री, देखो प्री में जो पढ़ रहे हो वही मेंस में 120 और 60, 180 नंबर का मिल रहा है, 180 नंबर। बस मेन मेहनत किस में करनी है, 100 नंबर की जो हिंदी है उसमें करनी है, ठीक। और ऐसे जो लिखना है 120 नंबर का, 120 नंबर का ऐसे। तो टोटल मेंस आपका कितने का है, 400 नंबर का। कितने का, 400 नंबर का मेंस है। आपको कम से कम 220 प्लस स्कोर करना है अगर सचिवालय की पोस्ट लेनी है, लखनऊ की, इलाहाबाद वाली लेनी है तब भी, समझो 220 से लेकर 250 तक, और जिस हिसाब से कट ऑफ है तो 210-20 ऊपर नीचे आप कह सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये 400 नंबर का पेपर है। ऐसे का पेपर आपका अगले दिन होता है, सिर्फ आपको ऐसे लिखने होंगे, 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं, 600 नंबर के, 40 नंबर के, मतलब 600 शब्द के 40 नंबर के 3 ऐसे। ठीक है, अब जैसे मैंने एक ऐसे आपको दे दिया कि विज्ञान या प्रौद्योगिकी गरीबी हटाने का एक हथियार है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी इज़ अ वेपन टू इरेडिकेट पॉवर्टी, है ना। तो ये सब चीज़ें कह देंगे आपसे, 600 शब्द लिखो, कैसे लिखोगे अगर आपकी तैयारी नहीं है भाई। प्री सिर्फ कर लिया अगर 120 नंबर का, 60 नंबर हिंदी कर ली, चलो अच्छे नंबर ले आओ, उससे क्या होगा।
जीएस में चलो आपको एक ओवरलैप ये है कि 120 नंबर का जो प्री में पढ़ रहे हो वही 120 और 160 180 नंबर मेंस में। मेन जो मेहनत आपको करनी है वो हिंदी निबंधों में करनी है और यहाँ पे करनी है। ये गद्यांश आज तक अभी भी एक भी करा कि नहीं? तो यार एक काम करो, सॉल्ट पेपर लो, या हमारा ग्रुप चल रहा है, एकदम नया ग्रुप चल रहा है, आपको एकदम डेली वीडियो फॉर्म में, वॉइस नोट फॉर्म में आपको हर चीज़ ये सिखाई जाएगी कि कैसे लिखना है, कैसे गद्यांश का शीर्षक लिखना है, सारांश लिखना है, डेली टेस्ट मिलेगा, ठीक है, टेबुलर फॉर्म, ये सब आपको समझाया जाएगा। मेंस की तैयारी देखिए बिना ग्रुप ज्वाइन करे नहीं हो सकती, ये कड़वी बात है, आपको एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगी। और मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी सब एक साथ इस वीडियो में मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि एक दिन में जो वीडियोज़ होते हैं उसकी भी लिमिट होती है यूट्यूब पे, नहीं तो वो स्पैम कैटेगरी में डाल के इसको प्रमोट नहीं करेगा, चैनल हो जाएगा बंद। समझ मेरी बात? तो कुछ चीज़ और बहुत ही सस्ता ग्रुप है, आप RO का मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं प्री का करना चाहते मेंस का कर लीजिए, क्योंकि जो प्री है वही मेंस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि 120 नंबर की देखिए आपको जीएस मिल रही है, 60 नंबर की हिंदी मिल रही है। कहने का मतलब इस पर फोकस करो यार, एक बार टेबुलर फॉर्म, शासकीय पत्र, शासकीय पद, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिचय, सब कैसे लिखते हैं, है ना, हिंदी के वर्ड, अंग्रेजी के वर्ड, हम पूरा आपको मटेरियल दे देंगे, एक लिस्टिंग दे देंगे, उसको देख डालो आराम से, सब हो जाएगा। ऐसे लिखवाएंगे आपसे डेली, ऐसे चेक होगा कि कैसे ऐसे को लिखा जाता है, समझ लो, ऐसे को लिखवाना चालू करेंगे। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करिए, है ना। जब देखिए डेट आ जाए, एक चीज़ में ध्यान सुनिए, डेट जब आ जाए, कैलेंडर आ गया बाई चांस, तो जब डेट आएगी उसके 2 महीने पहले से आप 2 महीने पहले से प्री के लिए पढ़ने लग जाइएगा, ठीक है। अभी जब तक डेट नहीं आ रही है तब तक थोड़ा मेंस की हिंदी की घिसाई कर लीजिए यार, मेंस की हिंदी की घिसाई। एक काम कर लो, जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, टाइम टेबल ये RO वालों के लिए है। RO वालों के लिए क्या है कि भाई जीएस पढ़ रहे हैं, 3 घंटे जीएस पढ़ा, ठीक है, 3 घंटे जीएस पढ़ रहे हैं। अब क्या करें वो लोग, 1 घंटे तो अपना जो प्री में 6 टॉपिक हैं हिंदी के और वही मेंस में है 5 टॉपिक, प्री के 1 टॉपिक पढ़े हिंदी के, 2 घंटे लगाएं हिंदी भैया, ये सब हिंदी में, ये टेबुलर फॉर्म, शासकीय पत्र ये सब करें भाई, ये सब करो, बिना इसके कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। और ऑल्टरनेट में कोशिश करो एक ऐसे लिखने की, एक ऐसे लिखो। ऐसे लिखने का सबसे तरीका है, कोई स्टोरीज़ की बुक पढ़ो, ठीक है, PYQ की बुक मार्केट से ऐसे की खरीद लो, है ना, UP PCS हिंदी करके, अगर नहीं ग्रुप ज्वाइन कर सकते UP PCS हिंदी की बुक ले आओ, उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। हिंदी ऐसे कहीं से भी ले आओ, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं वो पढ़ो। जब आपके पास कंटेंट आएगा अपने आप चीज़ें लिखने लग जाओगे। बाकी ऐसे राइटिंग प्रोग्राम आप हमारा RO मेंस ग्रुप ज्वाइन करोगे, उसमें सब सिखाया जाएगा कि कैसे ऐसे करना है। वो फैकल्टी जो होगी वो आपको पूरी सिखाएगी कि कैसे ऐसे को अप्रोच करना है, कहाँ से ऐसे को लिख सकते हो आप, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए बहुत ही चीज़ ऐसे का आप एक बार पैटर्न भी समझ लीजिए। जो पहला पार्ट होता है उसमें साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पे पूछ लेगा आपसे, पॉलिटिकल पूछ सकता है कि किसान आंदोलन पे बताओ, है ना। तो जब जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे, जीएस पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा। विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये करंट अफेयर्स पूछ सकता है आपसे, उस पर बेस्ड। आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमी से रिलेटेड पूछ सकता है, कृषि एवं व्यापार से पूछ सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे पूछ सकता है, ज्योग्राफी की चीज़ों पे ऐसे पूछ सकता है, बाढ़ सूखा ये सब, राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो सरकार लाई है उन पर पूछ सकता है, समझ। तो ये सब आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम हो तो हिंदी पढ़ो, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश पढ़ो, और पढ़ के उसको लिखो, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, लिखना सीखो भाई, लिखो, है ना, लिखो हो भाई। एक ऐसे मैंने आज शॉर्ट्स के थ्रू दिया भी है, उसको देख के लिखो भैया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पे फोकस करो यार, अभी मेंस में टाइम है, मेंस का ये पूरा पैटर्न है, मेंस ऐसे होता है 400 नंबर का, समझ गए ना। सिर्फ 2 दिन पेपर होता है, एक होता है डे 1 जिसमें आपको जीएस मिल जाएगी 2 घंटे की, 2.5 घंटे की आपको हिंदी मिलती है, फिर तुरंत आधे घंटे की एक हिंदी और मिलती है आपको 60 नंबर की। अगले दिन सिर्फ आपको निबंध लिखवाया जाता है, 400 नंबर का पेपर है, ठीक है। कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछिए, और प्लीज़ इन पर थोड़ा अमल करिए यार, नहीं तो पता क्या हो जाता है, प्री हो जाएगा, मेंस में रह जाओ। पिछली बार 2021 मैंने भी दिया था एक बार इसको, प्री तो हो गया, अब मेंस में इतनी मेरी हिंदी यार, देखो मैं इंग्लिश मीडियम का था, मेरी हिंदी है बहुत ख़राब, अब हिंदी रह गई मेरी भाई। इतनी टफ चीज़ें होती, लिखने ही में दिक्कत होती, ये नंबर यहाँ चले जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड, उसको आएगा ही नहीं आपको लिखने के लिए, है ना। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो चीज़ें रखो, आ भी जाएगा तो यहाँ देखो डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना पड़ेगा। अब मुझे बाई चांस संशोधन लिखना है या आत्मपश्चित्या लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं लिख पाओगे ना, तो लिखो चीज़ों को, तभी कहता हूँ, है ना। अगर मैं बोल दूँ अंतर्देशी लिखो, अंतर्देशी, तो आपको लिखना होगा अंतर्देशी, मुझसे कहो यही गलत हो जाए लिखने में अंतर्देशी, इसलिए लिखो भाई, लिखने की प्रैक्टिस करो। हिंदी में नंबर यहाँ से कटते हैं, एक एक नंबर देखेगा, अरे ये गलत लिखा है, काट देगा ऐसे, समझ लो, और नंबर चला जाएगा। तो इस पर ध्यान रखो, मात्राओं पे बहुत ध्यान रखा जाता है, मात्राओं पे। हिंदी का पेपर ड्राफ्टिंग का इसीलिए होता है, मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, हिंदी की लेखन क्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, इस पे फोकस करो, इस पे, ठीक है। कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।